श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। श्री कल्याण राय प्रभु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोपीनाथ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री रघुनाथ चरण कमलेभ्यो नमः। अथ श्री सर्वोत्तम स्तोत्रम। प्राकृत धर्मानाश्रय प्राकृतं किल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यं तच्चुतं साकृतिस्तौमि कलिकाल तमश्चन्न दृष्ट्वा विदुषामपि सम्प्रत्य विषयस्तस्य माहात्म्यं समकुर्वन्ति दयया निजमाहात्म्यं करिष्यन् प्रकटं हरि मान्या यदा तदा स्वास्यं प्रादुर्भूतं चकारहि तदुक्तमपि दुर्बोधं सुबोधं स्यात् यथा तथा तन्नामाष्टोत्तरशतं प्रवक्ष्याम्यखिलादरम् ऋषिरग्निकुमारस्तु नाम्नां छन्दो जगत्यसो श्रीकृष्णास्यं देवता च बीजं कारुणिकः प्रभु विनियोगो भक्तियोगः प्रतिबन्ध विनाशने कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धिरत्र न संशयः आनन्दः परमानन्दः श्रीकृष्णास्यं कृपानिधि दैवोद्धार प्रयत्नात्मा स्मृतिमात्रार्तिनाशनः श्रीभागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण साकार ब्रह्मवादेक स्थापको वेद पारण मायावाद निराकर्ता सर्ववादी निरासकृत भक्ति मार्गाब्जमार्तण्डः श्रीशुद्धाधृतदीक्षमा अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभे कृतमानवः अंगीकृतो समव्याधो महाकारुणिको विभुः अधेयदानदक्षश्च महोदार चरित्रवान् प्राकृतानोपलव्याज मोहितासुरमानुषः वैश्वानरो वल्लभाख्य शत्रुको हितकृत्सताम् जनशिक्षा कृते कृष्ण भक्ति कृन्निखिलेष्टद सर्वलक्षण संपन्न श्रीकृष्ण ज्ञानदो गुरु स्वानंद तुंदिल पद्म हृदायत विलोचन कृपादृष्टि संहृष्ट दास दासी प्रिय पति दोषदपाद संतुष्ट भक्त सेवित सुर सेव्यो दुराराध्यो दुर्लभी सरोध उग्र प्रतापो वाक्सीधु पुरीताशेष सेवक श्री भागवत पीयूष समुद्र मतन क्षम तत्सारभूतराशस्त्री भावपूरित विग्रह सान्निध्य मात्र दत्त श्री कृष्ण प्रेमा विमुक्ति रासलीलैकतात्पर्य कृपये तत्कथा प्रद विरहानुभवैकास सर्वत्यागोपदेशः भक्त्याचारोपदेष्टा च कर्म मार्ग प्रवर्तक यागादौ भक्ति मार्गैक साधनत्वोपदेशक पूर्णानंद पूर्णकामो वाक्पति विबुधेश्वर कृष्णनाम सहस्रस्य वक्ता भक्त परायण भक्त्याचारोपदेशार्थ नाना वाक्य निरूपक स्वार्थोजिताखिल प्राण यस्तादृशवेष्टिता स्वदासात् कृताशेष साधन सर्वशक्ति भुवि भक्ति प्रचारैक कृते स्वान्वय कृत्पिता स्वशेषापिताशेष स्वामात्म्यं स्वयापः पतिपार लौकिकैः कदानकृत् निगूढहृदयो भक्तेषु ज्ञापिताशय उपासनादिमार्गादि मुग्धमोहनिवारक भक्तिमार्गे सर्वमार्ग वैलक्षण्यानुभूतिकृत् प्रतक्षणमार्गोपदेष्टा श्रीकृष्ण हार्दवे प्रदीक्षानिकुञ्जस्थ लीलारसस्फूरितः तत्कथाचित्तचित्तस्तद्विस्मृतान्यो व्रजप्रियः प्रियव्रजस्थिति पुष्टि लीला कर्तारः प्रियः भक्तेच्छापूरकः सर्वाज्ञातलीलोति मोहः सर्वासक्तो भक्तमात्र सक्तः पतितपावन
स्वयशोकान् संहृष्ट हृदयाम्भोजविष्टर यशः पीयूषलहरी प्राधिकान्यरसवर लीलामृतरसादाधिकृताखिलशरीरभृत् गोवर्धनस्थिति उत्साहस्तल्लीला प्रेमपूरितः यज्ञभोक्ता यज्ञकर्ता चतुर्वर्ग विशारद सत्यप्रतिज्ञ स्त्रीगुणातीतो नया विशारद स्वकीर्तिवर्धनस्तत्त्वसूत्रभाष्य प्रदर्शकः मायावादाख्यतुलाग्नि ब्रह्मवाद निरूपकः अप्राकृताखिलाकल्पभूषितः सहजस्मितः त्रिलोकीभूषणं भूमि भाग्यं सहजसुन्दरम् अशेषभक्तसम्प्रार्थ्य चरणाब्जरजोधनम् इत्यानन्दनिधे प्रोक्तं नाम्नामष्टोत्तरं शतम् श्रद्धा विशुद्धबुद्धिर्यः पठत्यनुदिनं जनः सततेकमनःसिद्धिर्मुक्तां प्राप्नोत्य संशयः तदप्राप्तो वृथा मोक्षस्तदाप्तो तद्गतार्थता अतः सर्वोत्तमं स्तोत्रं जप्यं कृष्णरसार्थिभिः इति श्रीमदाग्नि कुमार सर्वोत्तम स्तोत्र। प्रभुनंद कुमारो में स्वामिनी विशुभानुजातार्थो 25वें श्लोक के तीसरे नाम में हम पिछली बार प्रवेश कर चुके थे। प्रतिक्षण निकुंजस्थ लीला रससुपूरितः। क्षण क्षण में निकुंज स्थित श्रीनाथ जी की जो लीलाएं हैं, गोवर्धन की जो लीलाएं हैं, निकुंज लीलाएं, उस लीला में जो कोई अनिर्वचनीय भाव विशेष रस, उस रस से भली भांति बाहर और भीतर दोनों प्रकार से बाह्यांतर रूप से जो परिपूर्ण है, संपूर्ण है, ऐसे श्री महाप्रभु आचार्य चरणार्थ में भाव यह है कि वृंदावन की 3 लीलाएं हैं। एक वृंदावन लीला, यह भी रसमय लीला है। इसमें वन देवियों के साथ गोप मंडली को श्री सुख देते हैं तथा हरिणी आदि पशुओं को भी आप धन्य करते हैं। यह वृंदावन वास्तविक में चिन्मय है अर्थात चैतन्यमय है, परंतु कृष्ण लीला को प्रकट करने के लिए स्वयं जड़ता को स्वीकार करते हैं। इस वृंदावन का दर्शन करते ही श्री कृष्ण को भी परम आनंद होता है। यानी संपूर्ण जो वृंदावन है, जिस वृंदावन के रसमय लीलाओं से श्री महाप्रभु आप परिपूर्ण हैं, ब्रज की जिन लीलाओं से आप परिपूर्ण हैं, निकुंज आदि की, वो लीलाएं जहां होती हैं ऐसा वृंदावन, और उस वृंदावन को चिन्मय स्वरूप यानी चैतन्यमय, जिसमें जो जीवंत है, जहाँ षण्मासिक चंद्रमा पूर्णिमा का रहा, यानी कि 6 महीनों तक जहाँ पूर्णिमा रही और शरद का रास हुआ, ऐसा ये भूतल का कोई स्थान नहीं, यानी ये इस लोक का या इस भूगोल का, भूमंडल का कोई प्रांत, गांव, देश, वन, वृंदावन हो ऐसा नहीं, परंतु गोलोक धाम का ही प्रभु का स्वयं का रमण स्थल जो है वो वृंदावन प्रकट हुआ। तो अलौकिक वृंदावन का स्वरूप है, परम चैतन्यमय है, परंतु लीला प्रकट करने हेतु वहां आपने उसको जड़ रूप दिया। प्रभु स्वयं भी जब इस वृंदावन का दर्शन करते हैं, इस वृंदावन में रमण करते हैं, तो आपको आनंद को भी जो आनंद हो उसको अनुभव कराने वाला वृंदावन है। जैसे दान लीला में गाया कि ब्रज वृंदावन गिरी नदी, पशु पंछी सब संग, इनसो कहा दुराई प्यारी राधा मेरो अंग। अंत में श्री हरिराय चरण बड़ी दान लीला में आज्ञा करते हैं। ये सभी जो हैं पशु पंछी, ब्रज, वृंदावन, ये सबको साथ मिलाकर ये सब जिसमें भरे हुए हैं, ऐसे श्री स्वामी जी, श्री राधिका जी वो मेरो अंग, यानी श्री स्वामी जी भी जैसे पूर्व में चर्चा हुई वेद के सिद्धांत की, स एकाकी न रमते द्वितीय इच्छत,
वो स्वयं में से ही प्रभु ने जो श्री सामने स्वरूप स्त्री भाव को प्रकट किया, वो स्वरूप के साथ साथ सभी ब्रजमंडल, पशु पक्षी, वन उपवन, लता पताएं, वृक्ष, रज के कण से लेके के समस्त जो भी जड़ जीव चैतन्य जो भी वहाँ सच्चिद रूप में दर्शन होता है, वो सभी कुछ प्रभु का ही श्रीअंग रूप है। जब ऐसा ही वर्णन श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में भी प्राप्त होता है, जब आप श्री गोकुल से वृंदावन सामूहिक रूप में पधारे थे, प्रभु जब सामूहिक रूप में सब ब्रजभक्तों के साथ गोकुल से वृंदावन की ओर पधारे, उसका जो वर्णन प्राप्त होता है, शुकदेव जी कहते हैं, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च भिक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर नृप। शुकदेव जी ने कहा कि हे राजन, हे परीक्षित, वृंदावन, गोवर्धन और यमुना, ब्रज, वृंदावन, गिरी और नदी, ये जो तीनों आए, संपूर्ण ब्रजमंडल, अष्टदल कमल युक्त जो ब्रजमंडल है, वो वृंदावन आदि वृंदावन की यहाँ बात है, जिसको आज हम काम्यवन यानी कामवन के नाम से जानते हैं। अभी जो आधुनिक वृंदावन का हम दर्शन करते हैं वो तो है ही, परंतु मूल वृंदावन जो है, इसके अंदर अनेक विध वन उपवन छोटे छोटे आ जाते हैं, जिसके अंदर अनेक विध कुंड आ जाते हैं। वो जो वृंदावन है, जहाँ से जमुनावता गांव से जो जमुना जी की धारा बहती थी, इसका वार्ता प्रसंगों में भी वर्णन आता है, जो गिरिराज जी के पास से जमुनावता गांव के पास से होकर जाती थी, वो जो धारा जहाँ वृंदावन से होती हुई जाती थी, उस धारा की बात यहाँ है। तो वो जो ब्रज, वृंदावन, गिरी नदी, गिरिराज जी और श्री यमुना जी के पुलिनों को प्रेम से देखकर, उनका अवलोकन करके, उन पर उनका दर्शन करके बलराम और श्री कृष्ण के हृदय में उत्तम प्रीति प्रकट हुई। तो ये दोनों ही राम माधवयोर नृप भिक्षासीद उत्तमा प्रीति, भिक्षासीद यानी दर्शन करके, उसका अवलोकन करके, भिक्षासीद उत्तमा प्रीति, उत्तम प्रकार का प्रेम, उत्तम प्रकार का एक ब्रज, वृंदावन, गिरी नदी आदि के साथ आपको प्रीति हुई, उसका अवलोकन करके आनंद प्राप्त हुआ। इसको तो नृप यानी कि राजा, कौन से राजा? तो ब्रज के राजा राम माधव, राम और माधव ऐसे दोनों भाइयों। ये तो प्रथम लीला हुई कि वृंदावन का दर्शन, अवलोकन हुआ, संपूर्ण ब्रजमंडल के रूप में यहाँ वृंदावन का अलौकिक दर्शन करके प्रीति उत्पन्न हुई और रसमय लीलाएं प्रकट हुई। दूसरा प्रकार, द्वितीय लीला, वह कुंज लीला है, जिसमें अंतरंग सखियों का ही प्रवेश है। यहाँ अष्ट सखियों की प्रधानता पाई जाती है। प्रथम प्रकार में, प्रथम लीला में गोप मंडली भी है, ग्वाल बाल भी हैं, वन देवियां भी हैं, विविध प्रकार की जो वन हैं, उपवन हैं, उनकी जो मुख्य प्रधान वहाँ की जो अधिष्ठात्री रूपांगनाएं हैं, देवियां हैं, वो भी हैं। पशु पंछी भी हैं, जीव आदि सभी सृष्टि है। दूसरे प्रकार में कुंज लीलाओं में केवल और केवल अंतरंग सखियों का ही प्रवेश है। जो अंतरंग आपका मंडल है, प्रधान अष्ट सखियों के जो मंडल हैं, उनका ही वहां प्रवेश प्राप्य है। इसका सामूहिक चित्रण श्री गोपाल दास जी ने वल्लभाख्यान में प्रकट किया है। द्वितीय वल्लभाख्यान में श्री गोपाल दास जी इस प्रकार गाते हैं, ત્યાંથી श्री वृंदावन पाऊं धार्या जा मधुपुरी मधुप करे जंकार
कुसुम द्रुमन मल्लिका मकरंदनो नहीं पार। तरुतमाल अति शोभता हेमजूथी का संघोर। ललनाते सुभग लटकता हीड़े ते गोड़ा मोर। तान धुनि मुनि मयूर रूपे सांभले धरि ध्यान। नित्य दीपान श्रवणे करे ते मधुपान। कुंज सदन सोहामणु शोभा तणो नहीं पार। विविध रास लीला करे ब्रज माँ खेले श्री नंद कुमार। तो ત્યાંથી વૃંદાવન પાઉ ધાર્યા જ્યાંથી મધુપ કરે ઝંકાર। कुसुम द्रुम नव मल्लिका मकरंद नो नहीं पार। ये द्वितीय वल्लभाख्यान में 18वां श्लोक है, इसका वर्णन गोपालदास जी करते हैं। इसका वर्णन गोपालदास जी करते हैं। तो वृंदावन जब श्री महाप्रभु आप पधारे हैं, पृथ्वी परिक्रमा करते हुए ब्रज की ओर पधारे हैं, तब ત્યાંથી વૃંદાવન પાઉ ધાર્યા જ્યાં મધુપ કરે ઝંકાર। मधुप यानी मधुर रूप से जो दर्शन हो रहा है उसका गुंजार ध्यान करते हुए गान कर रहे हैं, कैसी लीला है। तो कुसुम द्रुम नव मल्लिका मकरंद नो नहीं पार। विविध प्रकार के सुगंधित पुष्पों से वृंदावन आच्छादित है। नव मल्लिका तरुतमाल अति शोभता, अनेक प्रकार के कुंज निकुंज उपवन वन लता पताएं वृक्ष वनिताएं सभी सुंदर प्रकार से खिले हुए हैं। वृंदावन ऐसा अलौकिक है कि जहाँ कभी भी अलौकिक वृंदावन के जो वृक्ष कुसुम आदि हैं, तो कभी ऐसा नहीं कि पतझड़ आया तो झड़ भी जाएंगे, और कभी मौसम आया तो पत्ते पीले हो गए तो कभी हरे हो गए। जो जैसे बसंत ऋतु सदा बसंत रहत वृंदावन, खेल के पदों में आता है, जैसे सदा बसंत रहत वृंदावन, यानी कभी भी जैसे वसंत ऋतु में प्रकृति संपूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, खिल जाती है, फल भी फूल भी पत्र भी सब प्रकार से हरित रहते हैं, उनके रूप को रंग को सुगंध को दिशाते हैं, फैलाते हैं। उस प्रकार से वृंदावन में 12 मास वसंत है, सदा सर्वदा यह ऋतु वहां विराजती। तो कुसुम द्रुम नव मल्लिका मकरंद नो नहीं पार। मकरंद यानी जो भ्रमर यानी के भौरे पुष्प के अंदर के पराग को, पोलन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, उसको लेने के लिए जैसे आते हैं, ऐसे मकरंद यानी कौन सा मकरंद, तो कृष्ण रस रूप मकरंद वो नहीं पार। यहाँ रस निधान श्री ठाकुर जी स्वामी जी की लीलाएं इतनी विविध प्रकार से विस्तृत हैं कि मकरंद नो नहीं पार। भक्तजन कितने ही प्रकार से उस रस लीला का, रास लीला का, निकुंज आदि लीलाओं का रसास्वादन आपकी अनुकंपा आज्ञा से प्राप्त करते हैं। तरुतमाल अति शोभता हेम जूथि का संघोड़। ललनाते सुभगा लटकता हीड़े ते जोड़ा जो। विविध प्रकार के ललनाओं के साथ ब्रज ललना, जांगनाएं, ब्रज ललनाएं, वाल बाल, तरुतमाल यानी वृक्ष लता पताओं के मध्य में निकुंजों में, हेम जूथि का संघोड़ यानी स्वर्ण आभूषण युक्त श्रृंगार सजे हुए ब्रज गोपिकाओं के जूथ असंख्य ब्रज भक्त हैं वहाँ विराज रहे हैं, और उनके मध्य में श्री प्रभु सोह रहे हैं, शोभित हैं। ललनात सुभगा लटकता हीड़े ते गोड़ा यानी ऐसे ब्रजांगनाओं के मध्य में श्री ठाकुर जी शोभित हैं ललित त्रिभंग स्वरूप में। तान धुनि मुनि मयूर रूपे सांभले धरि ध्यान। तान धुनि यानी जो वेणुनाद है, जो वृंदावन में प्रभु का वेणुनाद है, उस वेणुनाद का श्रवण
तान की, वेणुनाद की जो तान है उसकी जो धुनी है, जैसे भयो ब्रह्मनाद उठता आह्लाद जहां तहां ब्रजघोष रत्न वृंद भय सब त्यागी, ऐसी बंसी बाजी। तो जो वेणुनाद है महाप्रभु का प्रागट्य किस लिए हुआ? जो वृंदावन में वेणुनाद प्रभु ने किया, और जिस वेणुनाद का ध्यान धर के कोई मयूर रूप में, कोई शुक रूप में, कोई किसी हिरण के रूप में, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में, कोई वृक्ष के ऊपर चढ़ के वानर के रूप में, तो कोई गिलहरी के रूप में, कोई रज के कण में किसी स्वरूप में, कोई चेंटा बन के, कोई मकोड़ा बन के, कोई किसी रूप में, कोई अजगर सर्प बन के, कोई गाय बन के, पशु पक्षियों के भीतर ऋषि मुनि सब मुनि रूप में वहां ध्यान धर रहे हैं, और जो वेणुनाद हो रहा है उनसे उस वेणुनाद का श्रवण करके उनको समाधि भाषा यानी समाधि का वहां समाधि लग चुकी है, वहां मुनिन की समाधि लागी ऐसी बंसी बाजी। तो वो जो वेणुनाद प्रभु का हुआ, वही वेणुनाद का पुनः प्रागट्य महाप्रभु ने किया। श्री आचार्य चरण की जो वाणी है वो उसी वेणुनाद की है। वही वेणुनाद पुनः महाप्रभु ने प्रकट किया आपकी वाणी द्वारा, अपने ग्रंथों द्वारा, अपने श्रीमद् भागवत जी के पारायणों द्वारा। श्री आप महाप्रभु ने उसी वेणुनाद को प्रकट किया। नित्य लीला गान श्रवणे करे ते मधुपान। ये जो नित्य लीला प्रभु की हैं, उनका गान करना, उनका श्रवण करना, जो अपने जीवन में आत्मसात करता है, जो ये मुनि जन हैं वो उसका नित्य गान करते हैं, और इसी के माध्यम से मधुपान यानी मधुराधिपति के उस निकुंज आदि लीला के रस का पान कर पाते हैं। कुंज सदन सुहामणु शोभा तणो नहीं पार, विविध रास लीला करे ब्रजमा खेले नंद श्री नंद कुमार। निकुंज सदन सुहामणु, निकुंज सदन जो है आपका, निकुंज आपका जो संपूर्ण निकुंज की जो रचना करी है वो विविध प्रकार से खट ऋतुओं के साथ, राग रागिनियों के साथ, संपूर्ण ब्रज भक्तों के, सात्विक राजस तामस निर्गुण आदि भक्तों के साथ वहाँ उसकी रचना हुई है। और शोभा तणों नहीं पार, ऐसे असंख्य ब्रज भक्तों के यूथों के मध्य में प्रभु विराजमान है। विविध रास लीला करे ब्रजमा खेले श्री नंद कुमार। तो विविध प्रकार की रास लीला आदि आप श्री प्रभु ब्रज में करते हैं, और खेले श्री नंद कुमार। यहाँ केवल खेले नंद कुमार नहीं कहकर गोपाल दास जी ने श्री नंद कुमार कहा। तो श्री सत्तावाचक है, स्वामिनी वाचक है, तो श्री स्वामिनी जी सहित युगल स्वरूप की रास आदि लीलाएं सदा सर्वदा यहाँ होती हैं। इस प्रकार जब आगे का विचार करते हैं तो निकुंज लीला का दिव्य वर्णन प्राप्त होता है, जिसमें प्रिया प्रीतम की नित्य केली सदा होती रहती है। वहां निकुंज नायक के रूप में श्री श्रीनाथ जी ही माने जाते हैं। आपको रास रस केली सदा पसंद है, इसलिए वैष्णवजन आपको पलंगड़ी के ठाकुर जी कहते हैं। आपके स्वरूप माधुरी की यह विशेषता है कि आपका स्वरूप क्षण क्षण के प्रति नवीन प्रतीत होता है। प्रतिक्षण आपके स्वरूपों की अलग अलग प्रकार से, कभी बालक रूप में, कभी किशोर रूप में, कभी विविध प्रकार के आयु में कभी दर्शन होते हैं, कभी छोटे लगते हैं, कभी बड़े लगते हैं, कभी ऐसा लगता है कि बहुत प्रसन्न है, कभी ऐसा लगता है कि बहुत आप नटखट हो रहे हैं, कुछ नैन कटाक्ष को बाण चलावत। तो अलग अलग प्रकार से ठाकुर जी के भांति भांति के दिन प्रतिदिन और आज और काल और देखिए रसिक गिरिराज धरण। तो ये क्षण क्षण प्रति नवीन छवि आपकी दर्शन होते हैं, जैसा कि साहित्य में वर्णन भी प्राप्त होता है। क्षणे क्षणे यन्नवता मुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। जो क्षण क्षण में नवीनता को प्राप्त हो वो ही रमणीयता का विलक्षण रूप होता है। इस प्रकार रसमय विग्रह श्रीनाथ जी की लीला का वर्णन भला कौन कर सकता है। हाँ, कुछ अंशों में
भगवद अनुग्रह भाजन यानी भगवद अनुग्रह को प्राप्त करने वाले जयदेव कवि ने, कविराज जयदेव ने, इन्होंने विविध प्रकार की अष्टपदियों की भी रचना करी, जिनको अपने यहाँ अष्टपदियों को स्वीकार भी किया गया। खेल के दिनों में आदि प्रकार से अनेक प्रकार से दशावतार की अष्टपदियाँ वामन जयंती, नरसिंह जयंती के दिनों में भी विशेष गाई जाती हैं जिनकी। ऐसे जयदेव कविराज, इनकी अष्टपदियों में बहुत सुंदर वर्णन प्राप्त होता है रसमय निकुंज लीलाओं का। तो जयदेव कवि ने अपने गीत गोविंद में वर्णन किया है और अष्ट सखाओं ने भी अपने रसमय पदों में वर्णन किया है, परंतु ये सभी वर्णन आंशिक हैं। एक अंश में ही इनका वर्णन हो सकता है इन रसमय वृंदावन की निकुंज लीलाओं का, संपूर्ण रूप में नहीं, परंतु ये सभी वर्णन आंशिक हैं। इसका पूर्ण ज्ञान तो श्रीमद आचार्य चरणों को ही है। चौथे वल्लभाख्यान में भी कुछ ऐसा ही वर्णन श्री गोपाल दास जी करते हैं। एक रसना केम कहूँ गुण प्रगट विविध विहार, नित्य लीला नित्य नौतम श्रुति न पामे पार। नित्य लीला है, रोज ही विविध प्रकार की लीला है, और नित्य नौतम है यानी रोज ही नई लीला है। ऐसा नहीं कि जो आज किया वो कल करेंगे, कल किया वैसे अलग परसों करेंगे। रोज कुछ आज की बानी को और ही हो, रोज अलग बात है, रोज अलग लीला, रोज अलग श्रृंगार, रोज अलग ब्रज भक्तों पर कृपा, रोज अलग अलग प्रकार से प्रभु की ये। इसीलिए फिर अंत में तो वेद को भी नेति नेति कह देना पड़ा कि इनकी लीला उनका कोई पार नहीं है। चलो रामचंद्र जी की लीलाओं का तो वर्णन हम कर भी दें, क्योंकि मर्यादा में रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम है। सीमित जीवन जिया, संयमित जीवन जिया, ठाकुर जी को कौन पकड़ने जाए। ये तो कभी टेढ़ी चाल चलते हैं, कभी तो टेढ़ी नजर चलाते हैं, कभी टेढ़ी बाणी बोलते हैं, कभी कृपा करनी हो तो कुछ कहते हैं, कभी कृपा करनी हो तो कुछ कहते हैं, कभी आके पीछे से हो जमुना जल बरन जाते ही मार्ग निक से आना, बरजत ही मोरी गागर पोरी दे अबीर मुखसाना। हम ऐसा कल्पना नहीं कर सकते कि रामचंद्र जी कोई पनघट पे से जल भर के जा रही है, उसकी मटकी फोड़ कर उसको गुलाल लगा रहे हैं। ये तो कृष्ण ही कर सकते हैं, क्योंकि लीला करता पुष्टि पुरुषोत्तम आप हैं। तो वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम तो नियम में बंधे हुए हैं, पर इनको बांधने वाला कौन है। ये तो सब नियमों से विपरीत जाकर और लीला करते हैं। तो इनके गुण का, इनकी लीला का, इनके धाम का, इनके स्वरूप का वर्णन करना एक हद तक ही कोई भी कर ले, एक अंश में ही कर सकता है, पूर्ण करना तो संभव ही नहीं। इसके लिए वेद भी कह देते हैं नेति नेति नेति, यानी अब इससे आगे हम, इनका तो बहुत है, जितना कह सके उतना कहा। नेति नेति यानी कभी पूरा नहीं होगा, इनके लिए हम वर्णन करना प्रारंभ करेंगे। तो ऐसा जिनका स्वरूप है, तो उसके लिए गोपाल दास जी ने कहा नित्य लीला नित्य नौतम श्रुति न पामे पार। प्रकट विविध विहार, अलग प्रकार से प्रकट, प्रभु ने अलग अलग प्रकार की लीलाओं को प्रकट किया है। तो इस प्रकार निकुंज नायक श्रीनाथ जी की निकुंज लीला प्रत्येक क्षण विविध प्रकार की, असंख्य प्रकार की आपकी विविध लीलाएं, प्रतिक्षण नवीन प्रकार से आप नवीनता को प्रदान करते हैं। और उस दिव्य लीला रस में आप सदा निमग्न रहते हैं। आप यानी कि श्री महाप्रभु सदा ये प्रभु की लीलाओं में सदा सर्वदा तल्लीन रहते हैं, निमग्न रहते हैं, निमज्जित रहते हैं। इसलिए आपको श्री गोसाई जी प्रतिक्षण निकुंजस्थ लीला रससु पूरितः इस नाम से संबोधित करते हैं। आगे यह शंका होती है कि श्रीमद आचार्य चरणों को जो रस से परिपूर्ण बताया गया है, उसका परिज्ञान भक्तों को कैसे हो सकता है। यानी जिस रस से श्री महाप्रभु जी परिपूर्ण है, उसका अनुभव, उसका ज्ञान जो भक्त हैं आपके, उनको कैसे मालूम चले कि श्री महाप्रभु जी ये संपूर्ण प्रकार से निकुंज लीलाओं के रस से परिपूर्ण हैं, ये कैसे मालूम चले। क्योंकि रस पूर्णता तो अंतर्धर्म है, अर्थात ईश्वर विषयक जो रस की भावना है, वो तो श्रीमद आचार्य चरणों के हृदय में रहती है। जो हृदय की बात है, हृदय कोई ऐसी वस्तु तो नहीं कि कोई पुस्तक हो उसको खोल खोल के देख लिया जाए। हृदय की बात जब प्रकट की जाए
जब बताई जाए तब उसे जाना जा सकता है। तो ये रस लीलाएं तो श्री महाप्रभु के हृदय में विराजती हैं, तो हृदयगत भावों को कैसे जाना जाए? कौन जान सकता है भला? तो आपके हृदय तक पहुंचना बहुत कठिन है। आप कृपा करें और जनावे वो अलग बात है, पूर्व नाम में हमने ये बात जानी। तो आपके बताए बिना उनका पूरा पूरा ज्ञान कभी होगा? कभी नहीं होगा। तो ऐसा कोई असाधारण धर्म बाह्य रूप में बताना चाहिए जिससे सदैव आपकी रसपूर्णता का परिज्ञान सेवक को हो सके। यानी ऐसा कोई बाह्य प्रकार है, ये तो आंतरिक बात हुई कि आपके हृदय में ये लीलाएं विराजमान है, पर ऐसी कौन सी बात है बाह्य प्रकार से इसका दर्शन जीव करे, इसका दर्शन करके अवलोकन करके जीव को ये मालूम चले कि सदा सर्वदा श्री महाप्रभु आप ये निकुंज लीलाओं के रस से परिपूर्ण हैं। ऐसी कौन सी बात है? इस प्रश्न के समाधान के लिए 75 से लेकर के 80 इस प्रकार के 6 नामों का प्रागट्य श्री गोसाई जी आप इस 26वें श्लोक में करते हैं। तत्कथा क्षिप्त चित्तस्तद विस्मृतान्यो ब्रज प्रिय प्रिय व्रज स्थिति पुष्टि लीला करता रह प्रिय। ये 6 नामों का चिंतन कल के सत्संग से हम प्रारंभ करेंगे। प्रथम कल के सत्संग में तत्कथा क्षिप्त चित्त, तत्कथा यानी जो प्रभु हैं उनकी कथाओं में जिनका चित्त, उनकी लीलाओं के कथा श्रवण में, कथा वांचन में, चिंतन में जिनका चित्त सदा तत्पर है, ऐसे श्री महाप्रभु का श्रवण के स्वरूप का वर्णन कल के सत्संग में। दृढ़ चरण केरो भरोसो, दृढ़ चरण केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिना सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में, जासो होत ही वे, सूर कहा कहे द्विविधा धरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। श्री वल्लभ जी की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल, श्री यदुनाथ जी महाराज।